विपुल गाड़ी धीरे चलाओ ना प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। संजना घबरा रही थी। ओके बेबी, विपुल ने गाड़ी की गति कम करते हुए कहा। वो आज बहुत ज़्यादा उत्साहित था। आखिर इस दिन के लिए उसने कितने पापड़ बेले थे और आज उसकी मेहनत का फल उसे मिलने वाला था। वो मन ही मन सोच रहा था, अब देखूंगा उन कमीनी को। बहुत मजाक बताते थे ना, मेरा आज साबित कर दूंगा कि मैं मर्द हूँ, जब चाहूँ किसी भी लड़की को हासिल कर सकता हूँ। दरअसल 6 महीना पहले विपुल और उसके दोस्त कॉलेज में कैंटीन में बैठे हुए थे। वो लोग आते जाती लड़कियों को देख रहे थे। तभी रंजन ने विपुल को ताने मारते हुए बोला, देख ले बेटा, जी भर के देख ले, तू बस ऐसे ही आंखें सेक सकता है। शिकार तो तुझसे होनी नहीं है, क्योंकि उसके लिए जिगर की ज़रूरत होती है, मर्द बनना पड़ता है। तुम लोगों को क्या लगता है मैं मर्द नहीं हूँ? अगर मैं चाहूँ तो किसी भी लड़की को अपनी उंगली पर नचा सकता हूँ। ये सुनकर उसके सभी दोस्त ठराके मार कर हंसने लगे। रहने दे बेटा, हिरनी का शिकार मेमनों के बस की बात नहीं, ये तो हम जैसे शेरों का काम है। तू अभी बच्चा है मेरे लाल, रंजन ने विपुल का गाल खींचते हुए कहा। और एक बार फिर से टेबल पर ठहाके गूंजे। विपुल गुस्से से भर गया। उसने चिढ़ाते हुए कहा, ये बात है तो ठीक है, मैं तुम लोगों को साबित कर सकूंगा कि मैं मर्द हूँ, वो भी पूरे सबूत के साथ। ओहो, चैलेंज, क्या बात है, रंजन ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। हाँ हाँ चैलेंज, विपुल ने कहा। तो ठीक है, अपनी क्लास में जो संजना नाम की नई लड़की आई है, जो बेहद खूबसूरत है, दम है तो उसका शिकार करके बता, तो हम सब मान लेंगे कि तू एक असली मर्द है, रंजन ने कहा। बाकी दोस्तों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। ठीक है, 6 महीने में उसे अपने बिस्तर पर लाऊंगा, विपुल ने आत्मविश्वास के साथ कहा। विपुल पढ़ने में काफ़ी होशियार था और देखने में भी अच्छा था, मगर उसने कभी पढ़ाई लिखाई के अलावा दूसरी बातें में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। उसने अब तक किसी लड़की के साथ दोस्ती नहीं की थी, इसीलिए उसके दोस्त उसका मजाक भी बनाते थे। ये बात उसको बहुत खटकती थी, इसीलिए आज उसने फैसला किया कि अपने दोस्त के आगे खुद को साबित करके रहेगा। उसने संजना की दोस्ती का हाथ बढ़ाया। विपुल कॉलेज का टॉपर था, हर लड़की उससे दोस्ती करना चाहती थी। संजना ने भी यही किया। दोनों रोज़ मिलने लगे। विपुल अपनी बातों से संजना का दिल जीतने की कोशिश करने लगा और एक दिन वो कामयाब भी हो गया। संजना ने खुद आगे बढ़कर विपुल से अपने प्यार का इजहार किया। विपुल मन ही मन बहुत खुश हुआ और उसने झट से संजना का प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। विपुल अक्सर संजना के करीब आने की और उसे छूने की कोशिश करता था, मगर संजना उसे रोक देती थी। वो कहती थी, बिना शादी के ये सब सही नहीं है। विपुल समझ गया कि संजना उसे आसानी से अपने करीब नहीं आने देगी। उसे अपना मकसद पूरा करने के लिए कोई और रास्ता सोचना पड़ेगा। कुछ दिन बाद वैलेंटाइन डे आने वाला था। विपुल ने सोचा, ये ही सबसे बेहतर मौका है। उसने संजना से कहा कि मैं वैलेंटाइन डे का पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं पूरा दिन तुमसे बातें करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें जी भर कर देखना चाहता हूँ। अगर तुम नहीं मानी तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। संजना विपुल को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो राज़ी हो गई। विपुल की कार फार्म हाउस के गेट पर रुकी। उसने एक दिन पहले ही सारी नौकर और गार्ड को आज की छुट्टी दी थी। फार्म हाउस की चाबी विपुल के पास थी। उसने दरवाज़ा खोला और संजना को अंदर आने को कहा। संजना घर को चारों तरफ से देख रही थी। सोफे पर बैठते हुए बोली, विपुल तुम्हारा फार्म हाउस तो काफ़ी सुंदर है, कितनी शांति है यहाँ। अच्छा, तुम्हें इतना पसंद आया तो ठीक है, जब हमारी शादी हो जाएगी तो हम लोग हर वीकेंड यहाँ आएंगे, विपुल ने उसे बहकाने के इरादे से कहा। संजना ने शर्माते हुए नज़रें झुका ली। अरे शर्मा क्यों रही हो, एक दिन तो हमारी शादी होनी ही है। आओ मैं तुम्हें घर दिखा दूँ। पूरा फार्म हाउस दिखाने के बाद विपुल संजना को बेडरूम में ले गया। संजना को बैठाते हुए उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ पाने के लिए ले आता हूँ, फिर हम इत्मीनान से बातें करेंगे। ओके, संजना ने मुस्कुराते हुए कहा। विपुल ने किचन में गया और उसने 2 गिलासों में कोल्ड ड्रिंक डाली और फिर अपनी जेब से नींद की एक गोली निकालकर एक गिलास में डाल दी। वो कोल्ड ड्रिंक लेकर कमरे में गया और दवा वाली गिलास संजना को थमा दी। दोनों बातें करते हुए कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। थोड़ी देर बाद दवा असर दिखाने लगी और संजना की आंखें भारी होने लगी। विपुल चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए उसे देख रहा था। विपुल, मुझे नींद आ रही है, संजना ने उठते हुए कहा। कोई बात नहीं, सो जाओ तुम, हम बाद में बातें कर लेंगे, विपुल ने कहा। विपुल
संजना को बिस्तर पर लिटा दिया और खुद सामने वाले सोफे पर बैठकर संजना के सोने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर में संजना गहरी नींद में सो गई। विपुल इसी पल के इंतज़ार में था। वो उठा और अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके फ़ोन टेबल पर रखा। वो धीरे धीरे संजना की ओर बढ़ने लगा। उसने संजना के कंधों से दुपट्टा हटाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसकी नज़र पलंग के सामने वाली दीवार पर लगे आईने पर पड़ी। विपुल उस सामने वाले आईने में खुद का अक्स देखकर चौंक गया है। उसे अपने चेहरे में एक घिनौनी सी वसीयत नज़र आई। वो कहीं ठिठक गया। ये क्या हो रहा है? आज पहली बार मुझे आईने में अपनी ही सूरत इतनी डरावनी क्यों लग रही है? उसे अपना ही चेहरा किसी शैतान के जैसा दिख रहा था। उसकी नज़र सोती हुई संजना के चेहरे पर पड़ी। ये लड़की सोती हुई कितनी मासूम नज़र आ रही है। इसे कितनी यकीन है मुझ पर, और मैं इसे इतना बड़ा धोखा देने जा रहा था सिर्फ अपने आप को मर्द साबित करने के लिए। क्या किसी स्त्री का सम्मान भंग करना ही मर्दानगी की निशानी है? उसे यकायक ही संजना के चेहरे में खुद से जुड़ी हर स्त्री का चेहरा नज़र आने लगा। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। कभी उसे संजना में अपनी बहन का चेहरा दिखाई देता तो कभी अपनी माँ नज़र आती और कभी अपनी मासूम भतीजी। उसने घबराकर अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया तो उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। उसकी सांस फूलने लगी। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। उसने तुरंत मोबाइल उठाया और बेडरूम में से भागकर और हॉल में जाकर थम गया। फूट फूट कर रोया जा रहा था। न जाने कब तक विपुल ऐसे ही चुपचाप बैठे रोता रहा। शाम को जब संजना जागी तो विपुल की चेहरे देखकर उसने विपुल से कहा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों है? रो रहे थे क्या? नहीं, वो तो मैं बाहर टहल रहा था तो आंखें में कचरा चला गया। चलो अब बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और विपुल संजना को लेकर घर की ओर चल दिया। उसे खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। साथ ही इस बात की खुशी थी कि सही वक्त पर उसका ज़मीन जाग गया और उसका बेईमान इरादा कामयाब होने से बच गया। वो बार बार भगवान का शुक्र मना कर रहा था कि उन्होंने उसे अपने ही नज़रों से गिराने से बचा लिया।